कानपुर, कैसे हो आज? आप वैसे हो जैसे आपकी सोच है। यू एग्री? लवली, लवली, ब्यूटिफुल। थैंक यू। एक बार मैं एक ऐसी मीटिंग पे बगैर वाइफ के चला गया था, तो मुझे लगा कि तालियां बजती हैं, वाइफ को ले आना चाहिए, है ना? एनीवे, मेरा नाम दीपिंदर एंड इनका नाम प्रीति। हम दोनों चंडीगढ़ से हैं। मैं मर्चेंट नेवी में था, 14 साल काम किया, और प्रीति एक टीचर है बाय प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोग्रेस से है, पर आज ये पढ़ाने नहीं आई, आज यहाँ से कुछ सीखने आई हैं और आपको वापस सिखाने आई हैं थोड़ा बहुत। चंडीगढ़ का जन्म 100 साल पहले हुआ था। कानपुर हजारों साल पुराना है। एथनिक कानपुर के बारे में पढ़ रहा था कि करण जो कुंती पुत्र थे, वो यहीं कहीं रहते थे। उनके कुछ वैल्यूज मैंने पढ़ी। वो सबसे लॉयल थे, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते थे। क्या यहां पे हम सब ऐसे हैं? वुड यू लाइक टू बी लाइक दिस? मैन ऑफ वैल्यूज, मैन ऑफ वर्ड्स। मुझे ये लगता है अगर कर्ण इस मिट्टी से थे, शायद आप भी उनके आसपास जरूर होंगे। क्लैप फॉर योरसेल्फ। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपका मूड सेट करेगा। एक बात बताओ, अगर कोई चीज ध्यान से सुननी है और दिमाग में डालनी है, क्योंकि हम आपसे ये बोलेंगे हमें 1.5 घंटा 1.5 आवर्स दिमाग अपना खोल दीजिए। यस, ये अगर इसमें मैं पानी डालूं तो क्या ग्लास में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? दिमाग बंद है। अगर मैं दिमाग उल्टा कर दूं तो जाएगा? ट्राई करते हैं। जा रहा है? मुझे पक्का पता है यहां कोई उल्टे दिमाग वाला नहीं है। बट अगर हम अपना दिमाग खोल दें और आज जो सुन रहे हैं वो अब्सॉर्ब कर लें, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भरेंगी जो आपको सारी उम्र के लिए सक्सेसफुल बनाएंगी। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट माय वाइफ प्रीति टू स्टार्ट दी टॉक। एंड इनको इसलिए मैं हर वक्त पहले करता हूं क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे पहले मेरे इंजन है। शी इज माई ड्रीम, शी इज एवरीथिंग। ये हमारी फैमिली का ड्रीम चलाती हैं। हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। माई प्लीज रिक्वेस्ट प्रीति टू स्पीक। गुड इवनिंग कानपुर। दीपिंदर ने बताया बहुत सुंदर शहर है, बहुत हिस्ट्री है, हजारों साल पुराना शहर है। बट सच बताऊं, आज हम इस शहर की खूबसूरती के लिए या एथनिसिटी के लिए यहाँ नहीं आए। आज हम यहाँ पे आए हैं बिकॉज ये शहर हमारे दिल में बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट जगह रखता है बिकॉज यहाँ की लीडरशिप बहुत वंडरफुल है। इन लोगों की, इन लीडर्स की सीढ़ी सुन सुन के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आज, अगर हम यहाँ पे कानपुर पे खड़े हैं, हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। थैंक यू सो मच ऑल द एमरल्ड्स एंड डायमंड्स हियर। इससे पहले कि हम शुरू करें, आई वुड लाइक टू थैंक नेटवर्क 21 फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा रोल हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए है, कर रहा है। अगर हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ना होती, जो रोल उन्होंने हमारी लाइफ में प्ले किया, शायद आज हम यहाँ खड़े भी ना होते।
तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का। जोरदार तालियां जिम एंड नैंसी डॉनन के लिए, मिच एंड डीट्री साला के लिए, प्रेम एंड गीता पिल्ले जी के लिए, एंड हमारे अपने एग्जीक्यूटिव डायमंड सुशील एंड रश्मि पचनंदा जी के लिए। तो तालियां इतनी नहीं, तालियां ऐसी कि वो जहां भी हो उनको सुनाई दे। आज हम यहाँ खड़े हैं बिकॉज उनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, अगर वो ना होते तो हम ना होते। एंड आज आपके बीच में भी आपकी बहुत बढ़िया लीडरशिप है। कैन वी रिक्वेस्ट ऑल द सिल्वर्स, गोल्ड प्रोड्यूसर्स, प्लैटिनम्स एंड सफायर्स टू स्टैंड अप, फाउंडर प्लैटिनम्स ऑल्सो। ये हैं आपके लीडर्स, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच। कैन आई रिक्वेस्ट ऑल द एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स टू स्टैंड। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी, बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, इनकी सीडीज दुनिया भर में सुनी जाती हैं। एंड मैं डायमंड्स एंड फाउंडर डायमंड से खड़े होने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स कि आप जहाँ भी हैं खड़े होकर इनका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सर। हमारे बीच में यहाँ पे जयसिंह चौहान जी हैं, वी हैव स्नेहलता राठौड़ जी यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, पर इतनी ताली नहीं, जोर से। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को बदला है। एंड हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज वो इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप है यहाँ पे। आपके शहर में हर कोई चीज़ है, क्यों ना जब हम नए होते हैं इस बिजनेस को शुरू करते हैं। कितने लोग नए हैं आज यहाँ पे, बिल्कुल पहली दफ़ा आए हैं। वेलकम। आप खड़े हो जाइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। एक दिन हमें भी किसी ने सेमिनार पे बुलाया था, हम भी सबसे पीछे बैठे थे। हम सबकी कहानी वहीं से शुरू होती है कि नहीं? उसी लाइन लास्ट रो से हम शुरुआत करते हैं और फिर इस बिजनेस में आके कुछ सीखते हैं और सीख के धीरे 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 यहाँ फ्रंट पे बैठते हैं। और ये जो फ्रंट रो में आज हमारे लीडर्स बैठे हैं, इनकी कहानी भी वहीं से शुरू हुई थी, सबकी वहीं से शुरू होती है। तो आज अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से इसलिए नहीं कि हम बड़े दूर से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, ध्यान से इसलिए क्योंकि हो सकता है हमारी बात से आपको कुछ समझ में आई, ये बिजनेस कितना बड़ा है। हम यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपको कन्विंस करने भी नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आए हैं और ये उम्मीद के साथ करने आए हैं कि अगर ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी बदल सकता है तो आपकी भी बदल सकता है। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो होती है होप। नैंसी डॉनन क्या बोलती हैं? होप इज़ अ गेम चेंजर बोलती हैं। आज सिर्फ वही होप हम आपको देने आए हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप खाने के बिना बहुत सारे घंटे रह सकते हैं, बहुत सारे दिन रह सकते हैं, आप पानी के बिना बहुत सारे घंटे रह सकते हैं, सांस के बिना बहुत सारे मिनट रह सकते हैं, बट आप होप के बिना एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये बिजनेस आपको देता है, ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में उम्मीद को वापस डालता है। तो आज जब आप यहाँ पे बैठे हैं, एक नई उम्मीद के साथ बैठिए। अभी 15 दिनों में क्या आने वाला है? दिवाली आने वाली है। कितने लोग देख रहे हैं फटाफट दिवाली आ रही है, खुशी का माहौल है हर तरफ है। शायद घरों में साफ सफाई भी चल रही होगी, चल रही है, बट एक सफाई हमने और करनी है, बहुत ज़रूरी है वो हमारी आगे बढ़ने के लिए, और वो सफाई है हमारे दिलो दिमाग की। वो भी कर लीजिए। घर की सफाई के साथ साथ आइए मिलकर थोड़ी सी दिलो दिमाग की सफाई करें। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि बहुत बार हम जिंदगी में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कभी कभी क्योंकि हमारे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जो हमें रोकने से बढ़ती हैं। होता है ऐसे, कभी कभी हमें अपने पास्ट को भूलना पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ वो सफाई कर डालिए। आज आप इस उम्मीद के साथ बैठिए कि ये आपकी ज़िंदगी का पहला दिन है।
इमेजिन करिए आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। कैसी जिंदगी चाहते हैं आप? सुंदर, बड़ी, ब्यूटीफुल? आइए मिलके वो बनाएं आज, क्योंकि ये बिजनेस आपको वो सब देने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे जैसे हमने बताया, हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, कन्विंस नहीं करने आए हैं, मोटिवेट नहीं करने आए हैं, सिर्फ अपने कुछ जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए हैं। हो सकता है उन एक्सपीरियंसेस से आपको ये लगे कि अगर ये बिजनेस हमारे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, शुरुआत मैं क्विकली दीपिंदर की फैमिली से करूंगी। दीपिंदर पुणे में पैदा हुए, बॉम्बे में बड़े हुए, क्योंकि इनके फादर इंडियन नेवी में थे और इंडियन नेवी में होने की वजह से बॉम्बे में ही सेटल थे। ये 3 भाई बहन हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। तो दीपिंदर 8 साल के थे, इनकी सिस्टर 6 साल की थी और इनका छोटा भाई 4 साल का था। एंड बिकॉज शिप पे डेथ हुई थी, तो जब आप जहाँ काम करते हैं, बॉम्बे में रहते थे, तो जब शिप पे डेथ हुई तो ऑब्वियसली अब नौकरी का तो कोई चांस था नहीं, तो इनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो वहाँ से ये लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। चंडीगढ़ क्यों शिफ्ट हो गए? बिकॉज इनकी एक मासी रहती थी वहाँ पे, जिन्होंने इनकी मदर के लिए एक नौकरी तलाश करी थी। और लकीली इनकी मदर बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने MA BEd किया हुआ था अपने टाइम पे, तो उनको एक नौकरी मिल गई वहाँ पे। बट बॉम्बे से चंडीगढ़ जाना एक विलिंगली नहीं चेंज हुआ था इनका, चाहते नहीं थे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कभी कभी हम सबकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, पर जिंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाती है। चेंजेस तो सबके आते हैं, आपके भी आएंगे, हमारे भी आए हैं, सबके आते हैं। बट चेंजेस किस तरह के होने चाहिए? जो सर्कमस्टांसेस द्वारा हो या जो हमारी चॉइस से हुए? चॉइस वाले बेटर होते हैं। बट ये चेंज जो था हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं था, इनके हाथ में कंट्रोल नहीं था। लाइफ ने ऐसा एक बदलाव लाया कि इनको चंडीगढ़ जाना पड़ा। इनके मदर की उम्र उस वक्त केवल 29 ईयर्स थी। तो इन्होंने जो जॉब मिली उनको, उस टाइम एक हॉस्टल वार्डन की मिली। एंड इनफैक्ट जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो उनको ये कहा कि आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि MA BEd किया हुआ था, तो ओवर क्वालिफाइड थे। बट इनको था कि नहीं, मुझे ये हॉस्टल वार्डन की जॉब चाहिए। क्यों हॉस्टल वार्डन की नौकरी? क्योंकि वो एक बड़ा सेफ एनवायरनमेंट था छोटे बच्चों के साथ, एक लेडी के लिए। तो इनकी मदर ने ज्वाइन कर लिया एज अ हॉस्टल वार्डन। वो गवर्नमेंट कॉलेज था चंडीगढ़ के अंदर, जहाँ पे उन्होंने एज अ हॉस्टल वार्डन ज्वाइन किया। और वो लड़कियों का कॉलेज था। क्योंकि वो लड़कियों का कॉलेज था तो दीपिंदर बड़े थे घर में, इनको वहाँ रहना अलाउड नहीं था, तो इनको हॉस्टल में डाल दिया गया। तो ये हॉस्टल में पढ़े। उसके बाद ये चंडीगढ़ में एक वहाँ पे बड़ा फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। आई डोंट नो किसी ने सुना है कि नहीं। इन्होंने वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। एंड इनफैक्ट ये वही कॉलेज है जहाँ से कल्पना चावला पढ़ी है। तो इन्होंने सेम कॉलेज से इंजीनियरिंग 2 साल करे। इनफैक्ट कल्पना चावला उसी कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ने के बाद उन्होंने 2 साल एडहॉक पे उसी कॉलेज में पढ़ाया और उन्होंने दीपिंदर को पढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने नासा ज्वाइन किया। तो दीपिंदर ने 2 साल वहाँ पे पढ़ाई करी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। बट क्योंकि घर में सबसे बड़े बेटे थे, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि सबसे बड़ा होने के नाते मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। क्योंकि इनको ये लगता था कि मेरे घर में एक मदर की इनकम आ रही है, मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, अगर मैं भी पढ़ूंगा तो खर्चा होगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं फटाफट इनकम कमाना शुरू कर दूं। और तब इन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी। एंड मर्चेंट नेवी जब आप ज्वाइन करते हैं, मर्चेंट नेवी एज ए कैडेट ज्वाइन करते हैं आप। इन्होंने एज ए कैडेट ज्वाइन करी। एक प्रोसेस होता है, हर लाइफ के हर चीज़ में एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड फिर आप कैप्टन बनते हैं। जब मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करते हैं, आपको पता है सबसे पहला काम क्या कराते हैं वहाँ पे? आपको जहाज पेंट करना सिखाते हैं, आपको टॉयलेट साफ करना सिखाते हैं। अब बंदा मन में ये सोचता है मैं तो कैप्टन बनने आया था और मेरे से यहाँ पे टॉयलेट साफ करा रहे हैं। क्यों टॉयलेट साफ कराते हैं, क्यों जहाज पेंट कराते हैं? क्योंकि अगर अपने आपने हाथ से कोई काम किया होता है तो आप दूसरों को भी देख सकते हो कैसे कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में आए, इन्होंने एग्जाम्स होते हैं, इन्होंने अपनी मेट्स एंड मास्टर्स की एक पढ़ाई होती है जो करनी होती है, वो इंग्लैंड में करी।
और वहाँ से इन्होंने अपने कैप्टन का कोर्स किया और फिर इन्होंने सेल करना शुरू करा। जानते हैं जब एक इंसान नया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है उसका ड्रीम क्या होता है? एज ए कैडेट क्या ड्रीम होता है? जल्दी से जल्दी कैप्टन बनूं। और कैप्टन का सपना जानते हैं क्या होता है? मैं मर्चेंट नेवी कब छोड़ूं। वो नॉर्मल लाइफ नहीं है, फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है 6 महीने 9 महीने, कभी कभी तो ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते थे 9 के 18 महीने हो जाते थे, बच्चा इतना होता था और फादर वापस आते, बच्चा फादर को नहीं पहचानता, अंकल कह के बुलाते हैं। ऐसी जिंदगी होती है यू नो। सो हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, नॉट दैट बट हमारी लाइफ में कुछ फिर से सर्कमस्टांसेस हुए दैट हम कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं चंडीगढ़ में पढ़ी, वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई। मेरे फादर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, मेरी मदर हाउसवाइफ है। मेरे फादर फाइनेंस एंड बजट डिपार्टमेंट में काम करते थे, बहुत ही अच्छी हाई लेवल की पोस्ट थी उनकी, और वो पूरी स्टेट का बजट तैयार करते थे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, बहुत ही पॉश एरिया के अंदर, एक बहुत बढ़िया सेक्टर के अंदर। तो जहाँ हम रहते थे हमारे आसपास सारे बड़े हाई ऑफिशियल्स रहते थे, बट नौकरी थी ना, तो नौकरी में क्या होता है, सबका हाल एक जैसा होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस लेवल पे हो। महीने का आखिरी हफ्ता बड़ा लंबा लगता है, सबको लगता है। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं बट कहीं ना कहीं हार्ट टाइट हो जाता है। तो बचपन से हमें हर चीज़ बड़ी प्लानिंग के साथ करनी सिखाई गई थी, बड़ी सोच समझ के सिखाई गई थी। और एक और ट्रेनिंग बचपन में दी जाती है, बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये ट्रेनिंग हमें भी दी गई थी। तो हमें कहा गया था अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ और अच्छी नौकरी करो। और बीइंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेरे फादर बिकॉज सारा टाइम यू नो IAS ऑफिसर्स और उनके आसपास रहते थे, तो उनको हमेशा ये रहता था तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाओ। एंड पढ़ने में ठीक थी, तो मेरे फादर, अभी मैं 8th क्लास में थी, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स ला के दिया करते थे कि तुम तैयारी करो, 8th क्लास से। तो वो मुझे किताबें ला के दिया करते थे तैयारी करो, बट बाद में पता नहीं क्या हुआ, उनको बैंक जॉब बड़ी अच्छी लगने लगी। तो मुझे बचपन से कहने लगे तुम ना PO के एग्जाम्स दे दो और तुम बैंक की नौकरी करना। एनी बैंकर्स है? तो पता नहीं मेरे फादर क्यों इम्प्रेस थे आप लोगों से, तो ही वांटेड मी टू ज्वाइन कि तुम बैंक की नौकरी कर लो। तो अब मेरे को तैयारी दिमाग में मेरे वो फीड कर दिया कि तुम बैंक की नौकरी कर लो। तो हुआ क्या, जिस एरिया में हम रहते थे, मैंने जैसे बताया सब हाई ऑफिशियल्स थे, वहाँ पे हमारी एक लेडी रहती थी जो बैंक में नौकरी करती थी। तो मैं रोज सुबह उनको देखती थी, वो बैंक के लिए जाती थी, उन्होंने रिक्शा लगवाया हुआ था, तो रोज सुबह वो रिक्शा में बैंक जाती थी और शाम को वापस आती थी और स्वेटर बुनते हुए जाती थी, स्वेटर बुनते हुए वापस आती थी। तो जब मेरे फादर ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि तुम बैंक की नौकरी कर लो, तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करती थी, मैं रिक्शा पे स्वेटर बुनती हुई जाऊंगी, वापस स्वेटर बुनते हुए आऊंगी, और ये नहीं मालूम वो बैंक में क्या करती है, वो नहीं मालूम था मुझे। हुआ क्या, होता ऐसे ही एक्चुअली, हम जो देखते हैं उसके बेसिस पे ओपिनियन बनाते कि नहीं बनाते। इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता। इस बिजनेस में लोग बाहर कुछ देखते हैं और एक ओपिनियन बना लेते हैं कि इस बिजनेस में तो ऐसा ही होता है। क्या मेरी बैंक की नौकरी की सोच सही थी? बट आई वॉज राइट, मैं सही थी, क्योंकि जो मैंने देखा मैंने वो देख के ओपिनियन बनाया। सेम वे जो लोग आज पहली दफा आए हैं, आप सही हैं, अब गलत नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा वो जो देखा उसके बेसिस पे अपनी सोच बनाई है। बट यहाँ पे जो हम बैठे हैं ना, जो अब इस बिजनेस में हैं, आज डू यू थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की मदद करना और इनको बताना कि एक्चुअली बिजनेस क्या है? आइए यही करें हम। आज नए लोगों को हम बताते हैं एक्चुअली बिजनेस क्या है, क्या सही बिजनेस है ये, ठीक है। अब जब हम एक ओपिनियन बना लेते हैं तो हमारी सोच उसी हिसाब से चलती है। एनीवेज, आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, तो शादी हो गई। एंड वैसे ही मर्चेंट नेवी से हो तो ड्रीम्स कितने वो होते हैं ना, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा खासा पैसा, घूमना फिरना, तो अच्छी खासी यू नो सब कुछ सही चल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी हमारी, बट क्योंकि लाइफ में हमने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, तो कुछ समझ में आ गया था कि लाइफ में ना एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए।
तो हम कुछ ढूंढ रहे थे, उस टाइम ये बिजनेस नहीं आया था, मैं पुरानी बात कर रही हूँ, हम कुछ ढूंढ रहे थे। हम दोनों ने क्या किया, क्योंकि मर्चेंट नेवी छोड़ना था, हमने अपना एक कन्वेंशनल बिजनेस स्टार्ट किया। हम दोनों ने मिलकर किया और 2 साल के अंदर हमने उस कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस किया। एंड यू नो अच्छा क्यों किया? क्योंकि हम लोग मेहनत से नहीं डरते थे। हम 15 घंटे 16 घंटे अपने बिजनेस में लगाते थे। और होता यही है, क्योंकि जिस काम को आप अपना समझ के करते हो ना, उसमें आपका फोकस जो होता है ना, वो एफर्ट पे नहीं होता, रिजल्ट पे होता है। उस बिजनेस में हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमारा फोकस वॉज ऑन द रिजल्ट, मेहनत पे नहीं था हम कितनी कर रहे हैं। और 2 साल के अंदर ऐसा था कि हम देश विदेश घूम रहे थे। और जब मैं देश विदेश घूमने की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हम बैंकॉक जाते थे या सिंगापुर जाते थे, मैं अमेरिका और यूरोप की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे बहुत लोग नहीं जाया करते थे विदेश घूमने, 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए जाते थे। और जब दिल करता था, अच्छा हमें स्विट्जरलैंड अच्छा लगा, चलो 15 दिन स्विट्जरलैंड में रह लेते हैं। उस टाइप की जिंदगी थी हमारी, बट बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी उस टाइम पे। बट क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में उतार चढ़ाव देखे हुए थे। बार बार एक चीज रिमाइंड आती थी, एक बैकअप प्लान, एक बैकअप प्लान, एक बैकअप प्लान। और कहते हैं कुएं की खुदाई कब करनी चाहिए? तब जब प्यास ना लगी हो। डिग द वेल बिफोर यू नीड इट। हमें ये बात समझ में थी और हमें पता था आज जिंदगी अच्छी चल रही है, बहुत कंफर्टेबल जिंदगी चल रही है, कल पता नहीं हो ना हो। आज आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, कितने लोगों को लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है? लगता है आपको? जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप से पूछिए कि कब तक चलेगी। क्या आप गारंटी दे सकते हैं आपकी लाइफ हमेशा ऐसे अच्छी चलती जाएगी? हमें पता था कि हमें कुछ और चाहिए। यू नो कितने लोग हैं यहाँ पे जो स्कूटर या कार चलाते हैं? सब चलाते हैं। कितने लोगों को पता है यहाँ कार चलाने के लिए कितने टायर चाहिए? 4। कार चलाने के लिए 4 टायर चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं आप कितने लेके निकलते हैं? 5। 5वां क्यों? एक कार की स्टेपनी रहती है। क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टेपनी है अब लाइफ में? क्योंकि जब टायर पंचर होता है ना, तो आपका स्टेपनी मेन टायर बन जाता है। क्या आपके पास और सोर्स ऑफ इनकम है कोई आज? कल अगर आप जो आज काम कर रहे हैं उसमें कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, क्या आपके पास बैकअप प्लान है? हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारी जिंदगी इस तरह से रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे जा रही थी। हमें समझ में आ गई थी कि हमें एक बैकअप प्लान चाहिए। ये बिजनेस क्विकली हमने कैसे देखा? दीपिंदर का कन्वेंशनल बिजनेस की एक एग्जीबिशन थी CII चंडीगढ़ के अंदर। वहाँ पे ये थे, इनको एक अननोन पर्सन ने अप्रोच किया और मुझे नहीं पता इनकी आपस में क्या बात हुई। 2 दिन के बाद वो पर्सन हमारे घर पे आ गए। उन्होंने कुछ बात करी और उन्होंने दीपिंदर को एक बिजनेस के बारे में बताया, प्लान नहीं दिखाया, बताया। इन्होंने पता नहीं क्यों इनकी खुश हुए, इनको अच्छा लगा और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें प्लान बताया और हम कुछ ढूंढ रहे थे तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यू नो। एंड वहाँ पे बिकॉज हमने पास्ट में थे लॉसेस खाए हुए थे, शेयर्स में भी कुछ पैसा लॉस किया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा अगेंस्ट थी, मैं डरती थी। तो जब इन्होंने मुझे आके बताया कि एक बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा घबरा सी गई। अब तो खैर सुशील जी ने बहुत सारे पीपल स्किल्स सिखा दिए हमको। पहले ये कहा करते थे कि अगर किसी को, यू नो, सुशील जी ने हमको ये सिखाया है कि अगर किसी को दिल करे ना कहने के लिए कि आप बहुत बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ वर्ड नहीं यूज़ करते, हम कहते हैं बहुत भोले हैं। ठीक है? तो जब इन्होंने कहा कि पैसे दे दो, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे मन में आया मैं इनको कह दूँ आप बहुत भोले हो, आप मतलब समझ गए कि फिर से पैसे दे रहे हो। बट एनीवेज इन्होंने कहा बिजनेस तुम्हारे नाम पे है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे नाम पे कर रही हो तो इट्स ओके। इन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और काफ़ी महीनों तक कुछ नहीं किया, क्योंकि समझ ही नहीं थी करना क्या है। जिन्होंने ज्वाइन कराया वो भी नए थे। बट एक चीज़ मैं चाहूँगी, जोरदार ताली उन इंसान के लिए जिन्होंने हमें इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, क्योंकि जाने अनजाने में वो हमें बहुत अच्छे सिस्टम और कंपनी और टीम के साथ जोड़ गए। वो आज बिजनेस में है भी नहीं, बट हमें बहुत अच्छी टीम के साथ कनेक्ट कर गए। कुछ महीने, काफ़ी महीने निकल गए, पता नहीं था क्या करा। इन्होंने एक दिन, इनको हमें हमारे एक्टिव अपलाइन का दिल्ली से फ़ोन आया। एक जोरदार ताली मैं चाहूँगी हमारे फाउंडर एमरल्ड अभेन पूजा अवस्थी जी के लिए।
अभय जी का फोन आया कि चंडीगढ़ में एक बीबीएस हो रहा है। अब उस टाइम चंडीगढ़ में बीबीएस नहीं होते थे, तो दिल्ली में ही होते थे। तो इनको फोन आया कि चंडीगढ़ में बीबीएस हो रहा है, आप चले जाओ। तो ये फिर आए, तो इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ में बीबीएस हो रहा है और उसकी टिकट है। मैंने कहा टिकट कितने की है? कहते 300 की। मैंने कहा पहले भी आप ही भोले बने हो, अभी आप बनो, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि 300 रुपये उस वक्त बहुत होते थे। तो ये अकेले चले गए, बीबीएस पे अकेले चले गए। और जब वापस आए ना, तो मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँ अब क्या देख के आओ, ये कुछ बताएं ना, और बड़े एक्साइटेड। अब आप मुझे बताओ कितनी लेडीज हैं जो यहाँ पे अगर हस्बैंड अकेले कहीं जाए और बड़े एक्साइटेड आए तो कैसी फीलिंग होती है? वही मेरा हाल था। मैं बड़े अंदर से चाह रही थी कि मुझे बता दें, बट ये कुछ नहीं बता रहे थे। और हुआ क्या, रात को अराउंड 2-2:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली और मैंने देखा ये ड्राइंग रूम की लाइट ऑन करके बैठे हुए थे। तो मेरी तो और हालत खराब। मैंने कहा ये क्या देख के आए हैं जो पहले एक्साइटेड थे और अब इनकी रात की नींद भी उड़ गई है। एंड यू नो वो बीबीएस किसका देख के आए थे? ये वो बीबीएस किया था डायमंड डायरेक्ट माइक विल्सन ने। इन्होंने वो सेमिनार देखा और इन्होंने मुझे एक बात बोली उस रात। इन्होंने ये कहा, कहते प्रीति ये जो हमने कागज साइन किए थे ना बिजनेस के, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम्हें और मुझे अभी समझ नहीं आई इस बिजनेस की, पर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने उस दिन इनकी आंखों के अंदर एक चीज समझ आ गई थी मुझे कि ये जो देख के आए हैं कुछ तो अच्छा देख के आए हैं। आज अगर आप नए बैठे ना इस कमरे के अंदर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बट एक प्रॉमिस मैं स्टेज से ये देना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि आप जिंदगी में जो करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने इनसे कहा अगला सेमिनार कब है? इन्होंने कहा दिल्ली में होगा। मैंने कहा जहां भी होगा मैं आपके साथ चलूंगी। अगला सेमिनार देखने के लिए हम दिल्ली में गए और दिल्ली में मैंने क्या देखा, दिल्ली में जैसे मैं वो सेमिनार के अंदर घुसी मैंने देखा बहुत सारे खुश लोग थे, तालियां बजा रहे थे, एक्साइटेड थे। और मैंने इतने सारे खुश लोग जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। और चंडीगढ़ में अगर शादी भी होती है ना, कोई ना कोई नाराज बैठा होता है और वहां सारे तालियां बजा रहे थे। मुझे बाद में समझ आया कि वो खुश इसलिए थे बिकॉज उनको अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर आ रही थी। दूसरी चीज मैंने देखी, आप अभी देखेंगे बहुत सारे लोग स्टेज पे आएंगे। मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर मेरे से पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, मेरे से कम पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल हो रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे इस बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। इस बिजनेस में आके आप एजुकेशन लेते हो कि नहीं, सफलता उस पर डिपेंड करती है। एंड थर्ड, मैंने जब वो लीडर का लाइफस्टाइल देखा, दैट वाज इट। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए हम ये बिजनेस बिल्ड करेंगे। एंड जानते हैं वो लीडर कौन थे जिनको मैंने पहली दफा सुना? दैट वाज क्राउन डायरेक्ट रॉबर्ट अंकासा। पूरे सेमिनार में मुझे कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं। जैसे नए होते मैं भी बैठी किसी की साड़ी देख रही थी, किसी का सूट देख रही थी, कुछ नहीं समझ में आया पूरे सेमिनार में। सिर्फ एक बात समझ में आई रॉबर्ट अंकासा की, इनफैक्ट 2 बातें समझ में आई। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो 9 महीने के लिए कोर बन जाइए। मुझे ये बात समझ में आ गई थी। आज आप नए हैं ना और कुछ समझ में ना आए, कोई बात नहीं, इतनी सी बहुत है। आप लिख लीजिए कि कोर वर्ड क्या है, कोर का मतलब क्या है, 9 महीने हमने करना है। कर सकते हैं इतनी सी बात, यही करना है। दूसरी चीज रॉबर्ट अंकासा ने कही थी जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था वो कोर का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बोर्न इन लिविंग रूम्स एंड डायमंड्स आर बोर्न इन कन्वेंशन। तो मैं अब हस्बैंड वाइफ मीटिंग में बात नहीं कर सकते, तो मैंने इनको लिख के पूछा ये कन्वेंशन क्या होती है। इन्होंने वापस जवाब दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि इनको भी नहीं पता था। तो मैंने वापस इनको जवाब लिख के दिया। मैंने कहा जहां भी होगी जब भी होगी हम पक्का जाएंगे। हमने कमिटमेंट कर ली थी, लीडर से नहीं अपने आप से, कि कन्वेंशन जब भी होगी हम कन्वेंशन मिस नहीं करेंगे। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, अगली कन्वेंशन मार्च में होने वाली है, बट अपनी रजिस्ट्रेशन आज करा लीजिए, क्योंकि वो आपकी अपने आप से कमिटमेंट होगी कि मार्च को मैं तो यहाँ पे आऊँगा ही आऊँगा। और उसके बाद हमने कभी कोई कन्वेंशन मिस नहीं करी, हर कन्वेंशन पे हम लोग अब पहुँचे होते हैं। आई जस्ट क्विकली फिनिश
ये बिजनेस करते हुए हमें कुछ देर हो गई है। इन बिटवीन 2003 से लेके 2012 तक दीपिंदर हिंदुस्तान में नहीं थे। ही वॉज इन एंड आउट ऑफ इंडिया। कभी यहाँ होते थे, कभी विदेश में होते थे। हमने इस बिजनेस को जब बिल्ड करा चंडीगढ़ में, हमारी कोई लीडर नहीं थे, हमारी टीम नहीं थी, हमने अकेले शुरू करा था। हम इस बिजनेस को प्लैटिनम लेवल तक ले गए थे और उसके बाद इनका, क्योंकि देश विदेश में आना जाना हो रहा था, हम चंडीगढ़ में नहीं थे। 9 साल 2003 से लेके 2012 तक इस बिजनेस में, जबकि एक्टिवली इतना नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, हमने जो भी लेवल इस बिजनेस में अचीव किया वो मेंटेन किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने ये बिजनेस सिस्टम पे बिल्ड किया था। नॉट इवन वंस बिजनेस नीचे आया। और आप मानेंगे इस बात को, आप सोचिए कोई ऐसा बिजनेस जो आप कर रहे हैं और 9 साल आप देश के अंदर भी नहीं है और मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ आपकी जेब में पैसे आ रहे हो। बताइए कोई और बिजनेस ऐसा है? पेड लीव भी मिलती है ना, मैटरनिटी लीव भी आई थिंक 6 महीने से ज्यादा की नहीं मिलती है। और तब हमारा विश्वास जागा कि वहां हम इतना पैसा जेब से लगा के काम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ काम भी नहीं किया और 9 साल हमने इस बिजनेस से पैसा बनाया। 2012 के गो डायमंड में हमने डिसीजन लिया कि हम वापस जाएंगे और हम जाके उस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करेंगे। एंड दैट वाज द टाइम एंड वी टुक अ डिसीजन। एंड फिर वो जो लास वेगस ड्राइव हो रही थी, वी मेड अ डिसीजन कि हम उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। आज आप यहाँ नए होंगे, बिल्कुल कुछ एक गोल बना लीजिए, कुछ एक ड्रीम पकड़ लीजिए। एंड सिर्फ एंड में मैं ये कहना चाहूंगी, इस बिजनेस में आपके ड्रीम को पूरा करने की ताकत है। विश्वास कीजिए जिन्होंने इनवाइट किया है और हाथ पकड़िए। इस बिजनेस को आगे क्या हमने किया, फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट दीपिंदर। थैंक यू। Anji, how was she? Good. Can you clap for her, please? इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, प्लीज हाथ खड़ा करिए। ये तो बड़ा आसान था, है ना? अब करना भी है ना? पता क्या है, हाथ खड़ा करना इज इजियर देन एक्चुअली डूइंग द बिजनेस। यू एग्री विथ मी, है ना? मुझे अभी भी याद है, मैं और मेरे एक आंटी थे, ठीक है, हम यूएस वीजा के लिए बहुत पहले आए थे। तो यूएस वीजा के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, तो उधर एक गोरा खड़ा था। गोरा, उसका ना नाक बड़ा लंबा था, है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि आप गोरे के सामने हिंदी में बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, उसको बड़ा समझ आना है ना? तो वो कहती, पंजाबी में कहा वैसे आंटी ने, कहती इन नक्कड़ जे नू अगे लंघ लैन दो। नक्कड़ जे मीन्स ये लंबे नाक वाले इंसान को आगे निकलने दो। उनके मुंह पे बोला, उनको समझ आया नहीं आया, वो शी इज थिंकिंग या नहीं समझ आया, पर वो गोरा आंटी को बोलता है, कहता है माता जी मैं क्या करूं अगर भगवान ने नाक लंबा दिया। वो वहां पे 3 महीने से पंजाब में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिशन पे आए हुए थे और वो वहां पे पंजाबी और हिंदी जान गए थे, हमें थोड़ी पता था। अच्छे दोस्त बन गए हमारे। वो हमें बताते थे कि मैंने एक मिशन बनाया अपने लाइफ का कि मैं जिस देश में जाऊंगा उसकी भाषा सीखूंगा, उसके तरीके सीखूंगा, उनके तौर तरीके वगैरह वगैरह। मैंने उनसे पूछा, सर गाड़ी चला लेते हो पंजाब में? किसी ने पंजाब में गाड़ी चलाई है? आइए, अभी आइए। उन्होंने मुझे समझाया, कहते हमारी वहां पे जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, ग्रीन का मतलब होता है चलिए, लाल होने से पहले पीली होती है कि नहीं? पीली होने का मतलब यह है कि अगर आप दूर से आ रहे हैं, आपको पीली नजर आई तो रुक, धीरे हो जाइए कि रुकना है। हमारे पंजाब में बस वाला आता है, हरी पीली होती है तो और तेज करता है कि मैं निकल जाऊं आगे, कि लाल ना मिले मुझे। एक दिन वो सज्जन ऐसे बस वाले के सामने खड़े थे और वो रुक गए। क्या हशरा हुआ होगा? और कहते अब मैंने ट्रैफिक लाइट भी सीख ली।
आप इस बिजनेस में कुछ सीखना, इस बिजनेस में पढ़ना सीखना पड़ेगा। आप अगर सीख लेंगे तो आप इसमें ढल जाएंगे। ऐसा कोई गलत काम नहीं होता कि लाइटें तोड़ते हैं हम सब कायदे से करते हैं। और हमारे जो लीडर्स हैं, कैन यू प्लीज क्लैप फॉर द डायमंड्स एंड एमरल्ड्स अगेन, हम उनको फॉलो करते हैं। और ढलना पड़ेगा एक नेटवर्क 21 के सिस्टम में। नेटवर्क 21 के सिस्टम में पहली चीज हमने सीखी, जैसे प्रीति ने बताया था, कोर। आप अगर पहली बार आए हैं, प्रीति भी बोल रही थी, किसी को कोर वर्ड, CORE कोर वर्ड समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सेब होता है, सेब के नीचे एक कोर होता है, अंदर एकदम अंदर कोर होता है। वो सेब इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कोर होता है। यू एग्री? अगर कोर नहीं है तो सेब ही नहीं है। कोर का पहला स्टेप बोला जाता है 15 प्लान दिखाइए, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर ली थी। और मैं रेकमेंड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, हमने ये कमिट किया था कि 9 महीने हम वही करेंगे जो हमारे अपलाइन बोलेंगे, जो हमारे एक्टिव अपलाइन बोलेंगे, जो कोर में बोला जाता है। हमने तय कर लिया। अगर आप ये तय करते हैं, माय प्रॉमिस इज, आप 100% इस साल के एंड तक, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड तक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी 6 महीने में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 महीने में ही आपको दुबई भेज रही है। वो पता कीजिए कैसे जा सकते हैं आप दुबई। यस, आई थिंक यू शुड आस्क, क्लैप फॉर दैट। पहला प्लान दिखाया हमने, तय कर लिया, कर दिखाएंगे भाई, क्योंकि लिखा है पहला प्लान दिखाओ, और तो और 15 प्लान दिखाओ। तो हमने लोगों को फोन किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता नहीं क्या होता है, ये लोगों को कैसे समझ आ जाता है, कोई नहीं आया। शायद कुछ मेरे ही बोलने में फर्क था, क्योंकि आज अगर मैं वही बात करके उनको बुलाता हूं, आ जाते हैं। अब ये सीखिएगा अपने इस बिजनेस में कि पोस्चर कैसे होता है, पोस्चर कैसे बनता है। मैंने और प्रीति ने लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एंड हमने एक दूसरे को बोला, भाई चलो पिक्चर देखने चलते हैं। आज कोई नहीं आया, पिक्चर देखते हैं। फिर हमें प्लान भी, उससे पहले प्लान सीखना था। हमारे पूजा मैम है, जो हमारे एमरल्ड्स हैं, फाउंडर एमरल्ड्स, कैन यू क्लैप फॉर देम प्लीज। उनसे हमने फैक्स मंगवाई, उन दिनों फैक्स होती थी, फैक्स मंगवाई कि उसमें प्लान कैसे दिखाते हैं। पूरी फैक्स आई, 10-20 पेज, ठीक है। और वो फैक्स से हम ऐसे करके प्लान दिखाते थे। तो जो फैक्स का पेपर होता था ना, पर 3 दिन के बाद वो मिटने लग गया। बटर पेपर था, याद है? वो पेपर मिट जाता था और मिटने, मैंने कहा यार ये तो क्या दिखाऊंगा मैं। तो हमने जल्दी से, पूरा मिटने से पहले, वो जो बच्चों के चार्ट पेपर होते हैं, वो चार्ट पेपर लिया, उस पे बताता हूं, डोंगा, डोंगा समझते हो? डोंगा, डोंगा होता था यू, टीम होती थी एक और, मतलब गोले बनाए ना हमने, और यहां पे कंपनी, यहां दूसरी कंपनी नेटवर्क 21, और इन सबको जोड़ा। और छोटे छोटे कटोरियों से लोग जो जुड़े, क्योंकि उन दिनों 963 दिखाते थे। और प्रीति फ्लिप कर देती थी वो, और मैं कुछ बोल देता था कि ये देखिए, और ये ऐसा फ्लिप चार्ट किया। आजकल फ्लिप चार्ट बने हुए हैं, शायद आपके डायमंड्स आपको बताएंगे। आपको प्लान एक्चुअली बड़ी इजीली सीख जाते हो आप। मेरा छोटा बेटा है, वो भी दिखा देता है प्लान, है ना। हुआ क्या, मेरा एक दोस्त था जिसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता था। उसने मुझे फोन किया कि सुना है तू ये बिजनेस कर रहा है। क्यों कर रहा है यार? मर्चेंट नेवी में तू है, बड़ा अफसर है, क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने अपने पूजा मैम को फोन किया। मैंने कहा पूजा मैम, हमारे जो अपलाइन थे, पूजा मैम ये बिजनेस नहीं चलता, सब मना कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, कौन मना कर रहा है? सबका मतलब क्या होता है? यहां सब हम बोलते हैं, है ना, सारी दुनिया से बात की थी हमने? नहीं, एक बंदे से बात की और उसने बोला नहीं चलेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं कि सब मना करते हैं। फिर मैंने असलियत बताई। मैंने कहा सर, एक मैम, एक मेरा दोस्त है, वो बहुत मेरा जिगरी है, अगर उसने मना कर दिया तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था।
उन्होंने एक बात कही, पूजा मैम ने, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आप अपने उस दोस्त को फोन करो, उसको बोलो सर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा, पर एक शर्त है कि आप सारी उम्र के लिए हर महीने मुझे ₹1,00,000 दोगे। कोई देता है? खुद के पैसे खुद कमाने होते हैं। ये मैंने सीख लिया और थैंक गॉड मैंने फोन किया था ऊपर, क्योंकि अगर अपलाइन से फोन ना करो तो बंदा वैसे ही खत्म हो जाता है। फोन नेगेटिव अपलाइन, पॉजिटिव डाउनलाइन देना है, ठीक है। अब चंडीगढ़ में हमारे एक लोकल स्पॉन्सर थे, उन्होंने एक्चुअली हमें स्पॉन्सर किया था, पर आज वो बीच में नहीं है, क्योंकि हम बड़े निकम्मे इंसान थे। शुरू में हम निकम्मे थे, हमें पता ही नहीं था ये बिजनेस क्या है। उन्होंने अपनी पेशेंस खो दी, सो मच सो मैं एज अ डाउनलाइन उनको मोटिवेट करता था कि सर बीबीएस पे चलो यार, ₹300 लगते हैं। सर कोई बात नहीं, वहां सीखने को मिलेगा। ओ नहीं तू चले जा कर ले। आज वो इस बिजनेस में नहीं है। अगर आज होते तो 4% सारी उम्र हमारे बिजनेस से कमाते। आप सोचो जरा इसके बारे में, अगर आप समझते हैं इस बिजनेस के प्लान को। वो लेटली मुझे मिले थे अभी किसी पार्टी में, मेरे जो जिन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर किया था। कहते दीपिंदर सुना है बहुत तू आगे निकल गया। मैंने कहा सर आप ज्वाइन करो ना, अब असली बिजनेस शुरू हुआ है। कहता मैं कर लूंगा अगर मुझे वहीं जोड़ देगा तू। कैसे जोड़ूंगा? मैं तो नहीं जोड़ सकता। देखिए, आप इससे एक चीज सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सीखी है। आपका बिजनेस अभी चल रहा हो या ना चल रहा हो, फास्ट हो या स्लो हो, क्विट नहीं करना। QUIT, क्विट। नेवर 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 क्विट, नेवर क्विट। क्या आप ये समझते हैं बात? आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आज यहां कोई ऐसा बंदा है जो भी सिर्फ देखने आया है इस बिजनेस को कि क्या ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा? कैन यू स्टैंड अप? यस, हाँ। कैन वी क्लैप फॉर देम? कैन वी वेलकम देम प्लीज? आप अगर ये देखना चाहते हैं तो आप इसके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे आपके सामने जो आपको एक्चुअली, हमें मत देखिए, जो आपको एक्चुअली देख के समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस वाकई चल रहा है, आपके शहर में चल रहा है, आपके सामने चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। हालांकि यहाँ सुझाए तकनीक और प्रस्ताव